नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। हैवानियत की हदें पार कर गैंगरेप के बाद महिला के गुप्तांग में डाला सरिया, पीड़िता की हालत गंभीर। किसान आंदोलन की फंडिंग विदेशों सहित कनाडा से हो रही है, कहा सांसद जनार्दन मिश्र ने। विगत दिवस मृत मिले पक्षियों के बाद हाई अलर्ट हुआ प्रशासन, बुलाई गई सतर्कता दल की बैठक। चिकन व्यापारी पर दिए गए कार्रवाई के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के साथ देश भर में हैवानियत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के सीधी जिले में दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक विधवा महिला के साथ गैंग रेप किया गया। वहीं हैवानों ने सारी हदें पार करते हुए महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की सरिया डालकर घायल कर दिया और फरार हो गए, जिसे गंभीर हालत में सीधी से संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार के रात 4 युवकों ने एक विधवा महिला के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया। पीड़िता के पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी। वह अपने 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में दुकान चलाकर अपना और बच्चों का पेट पाल रही थी। इसी बीच शनिवार की रात जब वह दुकान बंद करके सोने चली गई, तभी 3 युवक आए और दरवाज़ा खटखटाने लगे और कहने लगे कि उनको पानी पीने के लिए चाहिए। महिला ने दरवाज़ा खोला तो वह दरिंदे एक एक करके घर के अंदर घुस गए और हैवानियत को अंजाम देते रहे। हैवानियत की हदें तब पार हो गई जब आरोपियों ने दरिंदगी करने के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया, जिसके बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही गंभीर रूप से घायल महिला को पहले सीधी जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से उसे गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। गंभीर हालत में महिला का गायनी वार्ड में इलाज किया जा रहा है। इस दौरान डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर शशिधर गर्ग सहित एचओडी कल्पना यादव उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। चूँकि महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन पहले ही हो चुका है, अतः चोट हाथ पर लगी है, जिसकी सर्जरी की जा चुकी है और महिला की हालत में सुधार हो रहा है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। ये जो परिजन है, ये हमारी बुआ लगती हैं। हम सीधी जिले से आए हुए हैं। इनको एक घटना हो गई है, 3-4 लोगों ने मिल के इनके साथ गलत काम किया और इनके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया जिन्होंने वो कर दिया था। फिर इनको मैंने एडमिट करवाया था अपने सीधी जिला में, जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया रीवा के लिए। अभी भी इनकी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा, और अभी लगे हुए हैं डॉक्टर बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट में उन्होंने लोहे का रॉड वो कर दिया था, इन्वॉल्व कर दिया था। तो क्या है कि उनके आँत में जो है इन्फेक्शन हो गया है और आँत, डॉक्टरों का कहना है कि आँत में थोड़ा क्रैक आ गई है, आँत फट गई है। तो वही अभी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के वक्त ये कहाँ थी? ये मतलब अपने घर में, इनका 2 घर बना हुआ है। तो एक घर मतलब घर से जहाँ प्रॉपर हम लोग का घर है इनका, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये अपने घर के 5 किलोमीटर दूर जो घर दूसरा घर बना हुआ है, वहाँ गई हुई थी। तो रात में तकरीबन 8:30 और 9:30 के बीच में 5-6 लोगों ने 4 व्हीलर के साथ आया और लगभग ये भी जब उस समय इनकी हालत कुछ ठीक थी, बोलने लायक थी, तो इन्होंने बताया था कि मतलब वो लोग शराब वराब भी पिए थे। पहले मारपीट किए, मारपीट करने के बाद फिर उसके बाद इन्होंने गलत काम किया। उन्होंने मिलकर आरोपी कहाँ के ये परिचित हैं? ये सब आस ही पास के 2-4 किलोमीटर के सभी एरिया के वो लोग हैं, जिनमें से अभी 2-3 लोगों को पकड़ गए हैं। 5 या 6 लोग थे और कुछ अंधेरे का समय, तो वहाँ लाइट भी नहीं थी, तो कुछ लोग बाहर भी खड़े थे और कुछ लोग अंदर थे। तो 5-6 लोगों में अभी 3 लोग पकड़ गए हैं, 3-4 लोग। कितने बजे घटना है पूरी? ये परसों रात की 8:30 से 9:30 के बीच की घटना है। जब और मौके वारदात पर हम लोग गए थे, हम लोग को जानकारी मिली 2 घंटे बाद, क्योंकि जो 5 किलोमीटर दूर पड़ता है जिस जगह थी जो, तो हम लोग को जाने में गाड़ी के साधन व्यवस्था करने में समय लग गया। तो हम लोग पहुँचे 11 बजे बाद इनके पास। आपकी कौन है? ये हमारी बुआ लगती हैं। हाँ सर, ये एक महिला गैंग रेप की घटना, क्या घटना है सर? कितने लोग गिरफ्तार हैं? किसी ने बोला ऐसे वाला प्रश्न प्लीज आप देखना, ऐसे वाला प्रश्न अच्छा नहीं है, पब्लिक से अच्छा नहीं। सर 4 गिरफ्तार हो गए, आरोपी भी गिरफ्तार कर वो तो गिरफ्तार हो गया। क्या कुछ घटना आपके संज्ञान में आई है? सर 2 दिन पहले भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, तो उसमें गिरफ्तारी हो गई। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? किस वाले मामले में? 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में और कुछ पता चलेगा तो करेंगे। गैंग रेप का मामला आया है, कैसी हालत है और
क्या अब तक की विवेचना में सामने आया? मरीज कल आई थी तब तो काफ़ी नाजुक हालत में थी, है ना। बीपी वगैरह सब कम आ रहा था उसका, और ब्लीडिंग भी बहुत तेज़ी से ब्लीड कर रही थी नीचे से। फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके उसको एग्जामिन किया गया, ऑपरेशन किया गया। तो उसका बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका था 5 साल पहले। तो जो टाँके थे वो उसके पूरे खुले हुए थे। 8 सेंटीमीटर का रैंक मिला था, जिसमें से कि ब्लीडिंग आ रही थी, प्लस जो आंतें थीं वो प्रोलैप्स होकर वेजाइना में, पेशेंट की वेजाइना में आ गई थी। तो फिर उनको सर्जरी वाले डॉक्टर्स के साथ मिलकर गायनी और सर्जरी की टीम ने पूरे ऑपरेट किया और आंतों का और इंटरनल सारे ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन किया कि वहाँ चोट तो नहीं है। तो अंदरूनी ऑर्गन्स में कोई चोट नहीं थी। फिर वो जो रैंक मिला था जहाँ से ब्लीडिंग और आंतें बाहर आ रही थी, उसको रिपेयर कर दिया गया है। अभी पेशेंट की स्थिति सामान्य है। खून चढ़ाया गया था ऑपरेशन के दौरान अभी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है और दूसरे के लिए भी प्लान कर रहे हैं ब्लड के लिए। बाकी बीपी पल्स सब सेटल्ड हैं पेशेंट के। जैसा कि मैम एक्चुअली पेशेंट की तो वैसी कंडीशन नहीं थी, अभी तक भी बहुत अच्छे से पेशेंट नहीं बता पा रही है। पेशेंट का कहना है कि सिर में उससे कुछ मार दिया था तो उसको कुछ देर तक होश ही नहीं रहा था, और रॉड डालने की हिस्ट्री दे रही है पेशेंट। अकेली थी पेशेंट के साथ में उस वक्त कोई नहीं था। और बाकी तो जो साथ में पुलिस वाले और इन सब सीधी में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी, वहाँ पर ही प्राइमरी एनालिसिस होके ऑपरेशन। किसान आंदोलन को लेकर युवा भाजपा सांसद ने दिया बड़ा बयान। कहा, इस आंदोलन की फंडिंग कनाडा से हो रही है। हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्र विगत दिवस किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल को लेकर विगत कई महीनों से किसान एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने विशाल आंदोलन शुरू किया था, जिसका समर्थन कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं संगठनों द्वारा किया गया। जिसके बाद विगत दिवस त्योतर क्षेत्र में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस आंदोलन को विदेशों से फंडिंग की जा रही है तथा इसका पूरा पैसा कनाडा से आ रहा है। वहीं सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा अपराधियों का समर्थन किया जा रहा है तथा इस आंदोलन का हर एक प्रारूप खालिस्तानी जैसा दिखाई देता है, और जिस आंदोलन में खालिस्तान का झंडा फहराया जा रहा हो उस आंदोलन का समर्थन करना गलत है। सांसद इतने में ही नहीं रुके। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने अपना अलग ही तर्क दे डाला। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी सर्जिकल स्ट्राइक और कोरोना वैक्सीन का विरोध कर सकते हैं, वह सरकार के द्वारा लाए गए बिल का समर्थन कैसे करेंगे। प्रस्तुत है जानकारी के अनुसार। साहब, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं, कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, तो इसका तो विरोध करना स्वाभाविक है। इनके पर ध्यान न दीजिए। ये सब कनाडा से पैसा जिस आंदोलन के लिए आ रहा है, जिस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, जिस आंदोलन में अपराधियों को छोड़ने की मांग की जा रही है, वो आंदोलन का समर्थन करना मेरे समझ से कि गलत लोगों का समर्थन। शहर में विगत दिवस विंध्य विहार कॉलोनी एवं गुड़हर में पक्षियों के मृत मिलने की सूचना के बाद चिकित्सकों की टीम द्वारा मृत कबूतरों एवं कौवों का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया। मौत की पुष्टि लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकेगी। वहीं आज फिर मऊगंज के पैपखार में चिड़ियों के मरने की खबर मिली, जिसके बाद चिकित्सकों की टीम वहां पहुंच कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान जिले में पक्षियों के मरने की खबर के बाद रीवा संभागायुक्त तो डॉक्टर राजेश कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आवश्यक बैठक बुलाई गई, जहां पर सतर्कता दल के सदस्य उपस्थित है। वहीं संभागायुक्त ने पोल्ट्री फार्म चिकन विक्रेताओं को समुचित व्यवस्था के साथ चिकन बेचने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी चिकन विक्रेता मास्क अथवा ग्लव्स सहित अन्य उपयोगी चीज़ें उपयोग करके चिकन नहीं बेचता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसकी दुकान की सीजिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने पोल्ट्री फार्म के लोगों को यह समझाइश दी कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म में कोई आकस्मिक घटना घटती है तो तुरंत चिकित्सकों से संपर्क कर उनको जानकारी दी जाए। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया जेट्टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, संयुक्त कलेक्टर अंजलि द्विवेदी सहित पशु चिकित्सक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पशु चिकित्सा उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा से जानकारी के अंश।
सर रोग अगर हमारा बाय द वे अगर ये चिकन विकन बेचते हैं उनके लिए भी सेम चीजें हैं कि ग्लव्स पहने, मास्क पहने, एप्रन पहने, उसके बाद ही तो दुकानें भी चेक करवा दीजिए नगर निगम से। बिना उसके कोई बेचता है तो उसको दुकानें बंद करवाने की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल एप्रन, गाउन और मास्क, ग्लव्स पहन के ही कोई व्यक्ति बेचेगा, वैसे नहीं बेचेगा। देखिए अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इंदौर एरिया जो है, इंदौर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इनमें कुछ दिन पहले पक्षियों में मृत्यु की सूचना मिली थी और वो ख़ास तौर से वाइल्ड पक्षी जो उड़ते हैं, कबूतर हैं या कौवे हैं, और इसके बाद कुछ पोल्ट्री फार्म्स में भी शिकायत मिली है और उसी के बाद से ही हम लोग सतत निगरानी अपने ज़िले में भी रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रीवा में अभी कल गुड़हर और ढेकाहा में 2 जगह पे 1 कौवे और करीब 5 कबूतरों की मृत्यु की सूचना मिली। इनके सबके सैंपल एकत्र किए गए हैं और भोपाल जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ पे पुष्टि के लिए भेजा गया है। अभी वर्तमान में किसी भी पोल्ट्री फार्म्स में ये शिकायतें नहीं मिली हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और हम लोग अभी जो इनकी बीट्स हैं या रैंडमली हर पोल्ट्री फार्म में ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सैंपलिंग एक बार भोपाल भेजा जाए और वहाँ से जो भी स्थिति पैदा होगी उसके बाद उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अपने संभाग में भी किसी तरह का सर्वे करना? हाँ, संभाग में निश्चित रूप से सीधी में भी काफ़ी पक्षियों की मृत्यु हुई है, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में, मतलब जो मुर्गियों के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ ये उद्भेद की जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है, ना सीधी में, ना सतना में, ना ही सिंगरौली में, तो और रीवा में भी ऑब्वियसली अभी नहीं है। सिर्फ कौवे और कबूतर या उल्लू या मोर, इनकी सूचना हम लोगों को मिली है और इनके सैंपल्स भोपाल जांच के लिए भेजे गए। बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया? अभी निर्णय सिर्फ ये है कि सतत निगरानी करनी है। जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, वन विभाग है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, जिला प्रशासन है, इन सब के सहयोग से पशुपालन विभाग को जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल हैं, निर्धारित प्रोटोकॉल जो इस बीमारी से होने के बाद जो करना है, उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग सब पालन करेंगे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, मिल जाएगी, अभी डॉक्टर साहब आए होंगे, सैंपल आएगा। तो अब ये हमारा सलाह सिर्फ ये है कि जो भी पक्षी अब जहाँ भी हैं वो सैंपल के लिए तो हमने भेज दिया, अब ये तो पुष्टि होगी तो अपन कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे पक्षी मिलें वहाँ मेरा अनुरोध ये है कि सीधे एक बड़ा गड्ढा करें, कम से कम 1 फीट गहरा तो होना ही चाहिए, और उसमें उस पक्षी को गाड़ दें, उसमें चूना डाल दें, नमक डाल दें और ब्लीचिंग पाउडर या उसको वो करके अच्छे से मिट्टी से मूंद दें। मात्र इतनी कार्रवाई आपको करनी है। और जिस हाथ से पक्षी पकड़ें अच्छे से हाथ धो ले किसान, या जो भी मिले उसको साबुन से हाथ धो ले और मास्क लगाए। जैसा कोरोना में हमने अपना जीत हासिल की है, सिर्फ उसी ढंग से इसमें भी प्रिकॉशन अपने को बरतना है। बाकी ऐसे कोई गंभीर स्थिति नहीं है, ना ही कोई ऐसा गंभीर बात है। ह्यूमन में अगर जूनोटिक होता है तो कुछ सर्दी जुकाम के लक्षण मिल सकते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी पत्रकार अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए। शहर में साइको अपराधियों का आतंक, राह चलते 2 लोगों को चाकू से गोद कर किया घायल। विगत शाम रेलवे मोड़ के पास एक्टिवा सवार 2 आरोपियों ने मिलकर राह चलते लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए गंभीर कर दिया। दोनों ही घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। इस पूरी घटना में पलरा नई बस्ती निवासी सुशील यादव के पेट में चाकू मारा गया। वहीं टिकवा टोला निवासी अमन साहू को पकड़ उसके पैर व हाथ की नसें कई बार काट दी गई। घटना विगत शाम 7 बजे रेलवे मोड़ की है, जहां पर आरोपियों ने ट्रक को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। तभी रास्ते से निकल रहे लोगों ने इसका विरोध किया और आवाज़ उठाई, जिस पर आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आई और हमलावर की खोज में जुट गई। इस दौरान सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद चिकित्सालय पहुंच जानकारी जुटा रहे हैं। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। डिस्टर्ब बोला, कहाँ बोला?
अनुपम साहू से। सर वहाँ मेरे भाई लोग पीछे आए थे, कुछ अज्ञात लोग उसको रुका के बंदूक भी लिए थे और उसको पैर पे ऐसे काट रहे थे उसके पैर को। 3 लोग और भी थे, डाला वहीं पास खड़ा, डाला वाले का मैटर था। साले बाइक चढ़ा लिए थे वहीं पास और उसको मारने लगे 3-4 लोग मिलके, चाकू और बंदूक भी लिए थे। एक छोटा भाई भी था अनीस साहू अमन के साथ, यही उसको हाँ 2 लोग को टमाटा मारे वो था। जो इस बाइक में 2 लोग थे, तो एक छोटा था तो उसको कम मारे, ज़्यादा इसी को मारे। एक और बाइक वाला था उसको भी उसको तो और ज़्यादा मारे। गाड़ी थी मेरी प्लेटिना गाड़ी। सर वहीं लोकल वहीं के हैं साले वो एक्टिवा, रेड कलर की एक्टिवा लिए थे वो। सर वो बंदूक थी उनके पास फ्रंट पे और चाकू लिए थे। नहीं हम लोग का झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग आ रहे थे वही पीछे से रुका लिए, बस हो गया। वहाँ घर जा रहे थे, पास हमारा घर है वहीं पास। अब ये पता नहीं हम लोग शराब पिए रहे हैं, केहू का लूटत फूटत रहे हैं, तो हम लोग सामने आ गए, हम लोगों ने घाल मारे हो रहे लागी। ये चीज़ है, सामने से ट्रक रुकवा ली तो आगे कहाँ जाए गाड़ी, तो रुक। मेरा भाई है अमन साहू है। जिले में महिला अपराध रोकने लगातार पुलिस द्वारा बैठक कर रही है, वहीं घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। विगत दिवस पूर्व शनिवार को बिछिया थाना क्षेत्र चिरौला मंदिर में बौद्धबाग निवासी परिवार चिरौला मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे और प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद वितरण कर रहे थे। इसी दौरान एक नाबालिग द्वारा उनकी 8 वर्षीय बच्ची का मुंह दबाकर ऊपर ले गए। वहीं बच्ची ने शोर शराबा किया, जिसके बाद परिजन उसे खोजते हुए मंदिर के ऊपर पहुंचे, जहां बच्ची रोती हुई मिली। वहीं परिजनों को देख उक्त नाबालिग फरार हो गया। घटना की जानकारी के बाद बिछिया थाना पुलिस ने मंदिर में लगी CCTV फुटेज के आधार पर दबिश किशोर को गिरफ्तार किया, जिसने चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि मंदिर तालाब परिसर में आए दिन जोड़े आते हैं जो अनैतिक कार्य करते हैं, जिसे उसने कई बार देखा। वहीं उसने ये भी बताया कि उसके घर के समीप ही एक बगीचा है जहां पर इस प्रकार अनैतिक कार्य होते हैं, जिसे देख उसने इस प्रकार का दुस्साहसिक कदम उठाया। वहीं हनुमाना थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 14 वर्षीय किशोर ने बताया कि वह मोबाइल में लगातार पोर्न मूवी देखता था, जिसके चलते उसके मन में यह गलत कृत्य करने की भावना जागृत हुई। अतः सिटी न्यूज़ वैन द्वारा यह अपील की जा रही है कि परिजन होशियार हो जाएं और अपने बच्चों को जो कि मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं उन पर लगातार नजरें बनाए रखें और कभी भी अपने छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ें। प्रस्तुत बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से जानकारी के अंश। जी ये एक अभी परसों दिन घटना है, 9 तारीख को करीब शाम 7:30 बजे के आसपास अपने प्रसिद्ध चिरौला मंदिर में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग लड़का ही 14 वर्ष का है वो पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। और पूछताछ में उसके दौरान ये पाया गया है कि ये जो लड़के हैं इनके आसपास जो गतिविधियाँ होती हैं, लोग गलत तरीके से लोगों से मिलते हैं, वो चीज़ इनके दिमाग में आती है, मोबाइल के थ्रू चीज़ देखते हैं, उनसे ये लोग उस तरीके से जो व्यथित चीज़ें देखकर और वही चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं और जिस कारण से घटना को अंजाम देते हैं। और इसके साथ भी सेम यही चीज़ हुई है। इसके घर के पास में ऐसी एक बगीचा टाइप का बना हुआ है। इसके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर लड़के मिलने जुलने आते हैं और उनकी गतिविधियों को देखकर ये इसके दिमाग में सारी चीज़ें चली हैं और ये इसी आधार पर ये सब जो गलत काम किया है। और चूँकि अगर अभी इन्हीं आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो आने वाले समय में भी किसी के साथ नाबालिग बच्चे या अन्य किसी के साथ भी ये घटना कर सकता था। सर ये क्या बताया और किसी के साथ ऐसे कुछ घटना किया है? हाँ, इसका पूछताछ में ये बताया कि सर ये मेरे साथ जो है 1 महीने से ऐसी चल रही हैं और मेरा दिमाग में पूरे टाइम ही गलत चीज़ चलती रहती है, क्योंकि मैं यही मेरे परिवेश में वहाँ आसपास होता है। और इसी दौरान ये सब देख के मैं जो भी अगर मैं शांत भी बैठता हूँ, ये बताया है तो ये चीज़ें दिमाग में आती हैं कि कोई लड़की मिले या कोई अदर पर्सन मिल जाए तो उसके साथ मैं ये गलत काम करूँ। और सीधा सा एक बहुत अच्छा वर्क है कि बच्चों को अच्छी तामीली दी जाए, अच्छे संस्कारों में रखा जाए, ऐसे गलत कामों में या किसी परिवेश में ना रखा जाए जिसका ये बच्चे इस मार्ग पर जाएं। और अपने बच्चों को सभी लोग सुरक्षित रखें, ध्यान दें। कभी भी खासकर जहाँ मंदिर जैसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये घटना मंदिर में ही हुई है और थोड़ी सी गलती जो कि अपन ने पूजा पाठ में लग गए और बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है और ये घटना घटित हो गई है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। हैवानियत की हदें पार कर गैंगरेप के बाद महिला के गुप्तांग में डाला सरिया, पीड़िता की हालत गंभीर। किसान आंदोलन की फंडिंग विदेशों सहित कनाडा से हो रही है, कहा सांसद जनार्दन मिश्र ने।
विगत दिवस मृत मिले पक्षियों के बाद हाई अलर्ट हुआ प्रशासन, बुलाई गई सतर्कता दल की बैठक, चिकन व्यापारी पर दिए गए कार्रवाई के निर्देश। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।